Hello dear students, this is Mrinal ma'am from MD Research classes, and this is one of the really important session for those who want to learn formulation method of LPP. Previously हमने graphical method तो लिया हुआ है, ठीक है. Graphical मतलब directly graph already sum होता है and by using that values हम graph निकालते हैं. फॉर्मुलेशन पूरा अलग है. फॉर्मुलेशन में ऑलरेडी थियोरेटिकल पार्ट दिया होता है एंड बाय यूजिंग दैट थियोरेटिकल पार्ट हमें पहले क्वेश्चन फॉर्म करना पड़ता है, ठीक है. तो उसे हम अभी पढ़ने वाले हैं, ठीक है. वेरी इंपॉर्टेंट सेशन. तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है. पहले तो वो अंडरस्टैंड करेंगे. क्वेश्चन नंबर 1, विटामिन ए एंड बी आर फाउंड इन फूड F1 एंड F2. 1 unit of food F1 contains 3 units of vitamin A and 4 units of vitamin B. तो यहाँ पे हमें एक पता चला कि फूड F1 एंड F2 में विटामिन A एंड B is given. 1 unit of food F2 contains 6 units of vitamin A and 3 units of vitamin B. तो फूड F1 एंड F2 में विटामिन A B की रिक्वायरमेंट्स कितनी हैं, मतलब हाउ मच इट कंटेंस, ये गिवन है, ठीक है. द डेली रिक्वायरमेंट ऑफ विटामिन ए एंड विटामिन बी 80 एंड 100 यूनिट्स रिस्पेक्टिवली है. Assuming that anything in excess of daily demand requirement of vitamin A and vitamin B is not harmful, find out the optimum mixture of food F1 and F2 at the minimum cost. ठीक है. तो ये मेन पार्ट ऑफ क्वेश्चन है. क्या देखा हमने कि ऊपर इंफॉर्मेशन गिवन है, लेकिन क्या फाइंड आउट करने के लिए कहा है, ऑप्टिमम मिक्सचर ऑफ फूड F1 एंड F2. तो ये कोर पार्ट है, ठीक है. तो F1 फूड का जो मिक्सचर है हमें उसे X1 अज्यूम करना है एंड F2 का X2 अज्यूम करना है. मिनिमम कॉस्ट है, इसीलिए हमें समझ में आएगा कि ये है Z मिनिमाइज का क्वेश्चन, ठीक है. विच मीट्स द डेली रिक्वायरमेंट ऑफ विटामिन A एंड B. फॉर्मुलेट दिस एज LPP. कभी कभी क्वेश्चन फॉर्मुलेट एंड सॉल्व इट ग्राफिकली ऐसे भी पूछता है. सो वंस यू फॉर्मुलेट आप ग्राफिकली सॉल्व कर पाओगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये जो डेटा है यूज़ करके एक चार्ट बनाना है, ठीक है. तो यहाँ पे हम ऐसे चार्ट बनाएंगे. सी फ्रॉम द गिवन डेटा हम एक टेबल बनाएंगे. यहाँ पे फूड जो है 2 टाइप्स के हैं, F1 एंड F2, राइट. एंड उसमें विटामिन्स जो है, विटामिन्स की कौन कौन से है, विटामिन A एंड B, ठीक है. तो यहाँ पे फर्स्ट लाइन हम पढ़ेंगे, विटामिन A एंड B आर फाउंड इन फूड F1 एंड F2. 1 यूनिट ऑफ फूड F1 कंटेन यहाँ पे 3 यूनिट्स ऑफ विटामिन A एंड 4 यूनिट्स ऑफ विटामिन B. तो ये लिख लिया. एंड 1 यूनिट ऑफ फूड F2 क्या कंटेन करता है, 6 यूनिट्स ऑफ विटामिन A एंड 3 यूनिट्स ऑफ विटामिन B. तो ये गिवन है टेबल में, ठीक है. वो रीड करो अच्छे से, अकॉर्डिंगली मेक अ टेबल. वन मोर थिंग, हर एक बार हर एक सब में टेबल नहीं बनेगा. यहाँ पे ऐसा डेटा है इसलिए वी आर मेकिंग टेबल. कुछ ऐसे भी सम्स है जिसमें टेबल नहीं फॉर्म होगा, इसीलिए डोंट ट्राई टू मेक टेबल्स इन ऑल टाइप ऑल अदर क्वेश्चंस, ठीक है. समझ में आ रहा है. तो आगे पढ़ेंगे. यहाँ पे देखिए 1 यूनिट ऑफ फूड F1, यहाँ पे 1 यूनिट ऑफ फूड F1 कंटेन, उसकी कॉस्ट दी हुई है 4 एंड 5, ठीक है. तो वो 4 एंड 5 फूड F1 की कॉस्ट तो उसके सामने ही लिखने वाले हैं, फूड की कॉस्ट, राइट. तो यहाँ पे और एक चार्ट बनाएंगे. यहाँ पे लिखेंगे आगे कॉस्ट ₹4 एंड 5. F1 का F1 के सामने एंड F2 का F2 के सामने, कॉस्ट 4 एंड 5. फिर आगे देखेंगे कि जो विटामिन की रिक्वायरमेंट है, डेली रिक्वायरमेंट, दैट इज़ ऑल्सो मेंशन्ड हियर. वेट यहाँ पे द मिनिमम डेली रिक्वायरमेंट ऑफ विटामिन A एंड B 80 एंड 100 है, ठीक है. 80 एंड 100 है. तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट विटामिन्स की है, तो यहाँ पे हम चार्ट बनाएंगे रिक्वायरमेंट्स. ए की जो रिक्वायरमेंट है 80 है
एंड बी की जो रिक्वायरमेंट है वो 100 है। ठीक है, तो बाय यूजिंग ऑल द डेटा फ्रॉम द क्वेश्चन हमने ये चार्ट बना लिया, ये टेबल हमने फॉर्म कर लिया। अभी आगे देखेंगे। जो हमें क्वेश्चन पूछा है, फाइंड आउट द ऑप्टिमम मिक्सचर ऑफ फूड F1 एंड F2 फॉर द मिनिमम कॉस्ट। तो यहाँ पे देखो ये पार्ट, यस, ये हमारा मेन आंसर स्टार्ट हो गया। तो द प्रॉब्लम इज़ टू फाइंड द क्वांटिटीज ऑफ फूड F1 एंड F2 सो एज टू मीट द डेली मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ विटामिन A एंड B एट मिनिमम कॉस्ट। ठीक है, ये फर्स्ट थिंग है। जो प्रॉब्लम है पूरा किसके ऊपर डिपेंडेंट है कि F1 एंड F2 की डेली रिक्वायरमेंट कितनी है विटामिन A एंड B की, एट मिनिमम कॉस्ट हमें फाइंड आउट करना है। तो हमें डिसीजन वेरिएबल्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे। डिसीजन वेरिएबल्स क्या होता है, x1, x2 या x एंड y भी आप अज्यूम कर सकते हो। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे दीज आर द अननोन टू बी फाउंड, हेंस डिसीजन वेरिएबल हमें पता है क्या, नहीं, तो हम अज्यूम करेंगे x एंड y या x1 एंड x2। तो x1 क्या रहेगा यहाँ पे, x1 इज़ द क्वांटिटी ऑफ F1 रिक्वायरमेंट, नंबर ऑफ़ यूनिट्स, फूड F1 की कितनी क्वांटिटी है, फूड F2 की कितनी क्वांटिटी है, ऐसे आपको लिखना है, इसके आपको मार्क्स मिलने वाले हैं। तो आप कहेंगे मैम फूड F1 एंड F2 की ही क्यों ली, क्योंकि फाइंड आउट द ऑप्टिमम मिक्सचर ऑफ फूड F1 एंड F2 ऐसे ही पूछा है। तो जो पूछा होता है क्वेश्चन में, जो मेन कोर पार्ट है, उसको x1, x2 या x एंड y आप अज्यूम कर सकते हो। ठीक है, नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है कि जो कॉस्ट मिनिमाइज करने के लिए कहा है हमें, दैट इज़ आवर ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो इट इज़ बिलोंग्स टू कॉस्ट, राइट। तो फूड F1 जो है यहाँ पे x1, फूड F2 x2, तो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन रिलेटेड टू कॉस्ट क्या आएगा, येस, हाउ कैन वी राइट, C इज इक्वल्स टू, C मतलब कॉस्ट, इज इक्वल्स टू 4x1 प्लस 5x2, दैट्स इट, दिस इज़ आवर ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ये हमें फुलफिल करना है। ठीक है, देन हमें कंस्ट्रेंट बनाने पड़ेंगे। कंस्ट्रेंट मतलब ऐसे इक्वेशन जो सॉल्व करके हम ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, तो हमें कंस्ट्रेंट यहाँ पे सॉल्व करने पड़ेंगे। तो ये कैसे फाइंड आउट करते हैं हम, तो पूरा टेबल जो अंदर की वैल्यूज़ है, ये विटामिन A, विटामिन B, ये यूज़ करके हम कंस्ट्रेंट फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो विटामिन A के बारे में अगर देखें तो 3 एंड 6 ये रिक्वायरमेंट है फूड F1 एंड F2 की, दैट शुड बी, ऐसे नहीं कहा है कि ग्रेटर दैन और लेस दैन, यहाँ पे कहा है कि मिनिमम रिक्वायरमेंट अगर एक्सेस भी हुआ है तो हार्मफुल नहीं है, इसीलिए हम यहाँ पे 3x1 प्लस 6x2 इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल्स टू 80 बनाएंगे। वाई ग्रेटर दैन, क्योंकि उन्होंने बोला कि इनकेस अगर विटामिन इनटेक ग्रेटर होता है, ज़्यादा होता है, तो अभी हार्मफुल नहीं है, इसीलिए हम ग्रेटर दैन का साइन यहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इक्वेशन यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर विटामिन A 3x1 प्लस 4x2 इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल्स टू 80। ठीक है, सेम हम फॉर विटामिन B भी बनाएंगे। विटामिन B का क्या है यहाँ पे, 4x1 प्लस 3x2, ये भी ग्रेटर दैन और इक्वल्स टू है, सो 4x1 प्लस यस 3x2 इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल्स टू 100। एंड लास्ट में जो नॉन निगेटिव होता है, ऑलवेज फॉर नॉन निगेटिव, कंस्ट्रेंट x1 एंड x2 ग्रेटर दैन होता है 0। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऑल वैल्यूज शुड बी पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव ही आएगी, कोई निगेटिव यहाँ पे आएगा नहीं।
तो ये इक्वेशन फॉर्म हुआ। तो लास्ट में हम लिखेंगे देयरफॉर फॉर्मुलेशन ऑफ LPP इज इक्वल्स टू, जो ये वैल्यू है C की वैल्यू, ये मिनिमाइज है, मिनिमाइज C इज इक्वल्स टू 4x प्लस 5y सब्जेक्ट टू, ऐसे ही लिखना है लास्ट में। फर्स्ट क्या है हमारा फर्स्ट इक्वेशन, ये हुआ फर्स्ट इक्वेशन 3x1 प्लस 4x2 इज ग्रेटर दैन और इक्वल्स टू 80। ये हुआ सेकेंड 4x1 प्लस 3x2 इज ग्रेटर दैन और इक्वल्स टू 100। एंड लास्ट वाला ये थर्ड x1 x2 इज ग्रेटर दैन और इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फॉर्मुलेशन। अभी इसको ग्राफिकली अगर सॉल्व करना है तो ग्राफिकल मेथड तो हमने पढ़ाया है। ठीक है, इसमें और भी टाइप्स है जिनको पढ़ना है डिटेल में, प्लीज़ डू जॉइन आवर टेलीग्राम चैनल, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है। दिस इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।